नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। झारखंड में जिला परिषद व ग्राम पंचायतें होंगी और मजबूत, सीएम हेमंत सोरेन ने कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला परिषद और ग्राम पंचायतों को मजबूत कराने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि उनके संसाधन और राजस्व बढ़ोतरी में सरकार पूरा सहयोग करेगी। वहीं रांची में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए सीधो कानू क्लब का गठन करते हुए यह बात कही है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में सुबह से झमाझम बारिश। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रांची समेत राज्य के कई जिलों में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने बताया था कि 2 अगस्त को राज्य के दक्षिण भागों यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा और पश्चिमी भागों जैसे गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, जबकि गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई। सीएम हेमंत सोरेन से योगदा सत्संग स्कूल के विद्यार्थियों ने की मुलाकात। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को योगदा सत्संग विद्यालय जगन्नाथपुर रांची के विद्यार्थियों ने मुलाकात की। ये बच्चे झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही को देखने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से विधानसभा भ्रमण के अनुभव को जाना। मुख्यमंत्री ने बच्चों से यह भी कहा कि वो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। सरकार उनके पठन पाठन की सारी व्यवस्था करेगी। रांची की एएनएम को सशक्त बना रहा इलेक्ट्रिकल वाहन। यूएनडीपी के सहयोग से AAI ने बांटा 26 स्कूटर। यूएनडीपी के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव सोको नोडा का कहना है कि महिला आशा कर्मी घर घर जाकर गर्भावस्था एवं परिवार नियोजन जैसी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। वे गरीब एवं वंचित समुदायों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराती हैं। इनको इलेक्ट्रिकल वाहन के माध्यम से हम तेज और सुरक्षित परिवहन प्रदान करते हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, जो 28 जुलाई को शुरू हुआ है। यह सत्र 4 अगस्त तक चलेगी। इस बार झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। विपक्ष राज्य सरकार को विधि व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर घेर रही है, वहीं सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रही है। झारखंड में बारिश के बाद जोना फॉल की लौटी रौनक। परिवार के साथ वीकेंड पर घूमने का कर सकते हैं प्लान। जोना फॉल राजधानी रांची से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह रांची मुरी मार्ग पर पड़ता है। गौतम पहाड़ी पर बने इस जलप्रपात को गौतम धारा भी कहा जाता है। यहाँ भगवान बुद्ध के 2 मंदिर हैं। 140 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना स्पॉट के सुरमय आकर्षण को बढ़ाता है। बरसात में इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। रांची के पीतांबर कॉम्प्लेक्स की कहानी। 2 साल भी नहीं हुए और भवन के अंदर और बाहर आ गई दरारें। रांची खेलगांव चौक दीपाटोली स्थित पीतांबर कॉम्प्लेक्स के निवासी बिल्डर की मनमानी से परेशान हैं। इसका निर्माण जीएस कंस्ट्रक्शन ने किया है। लोगों का कहना है कि हमारे साथ धोखा किया गया है। 2 साल भी नहीं हुए और कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में बाहर के साथ साथ घरों के अंदर भी कई जगहों पर दरारें आ गई हैं। कई जगहों पर पानी सीपेज कर रहा है। इन दरारों की लीपापोती की जा रही है। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का एक कम्युनिटी हॉल नक्शा में था। इसे सोसाइटी को ना देकर कमरा बनाकर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। अपराध नियंत्रण करने की दिशा में बड़ा कदम। झारखंड के इन 5 जिलों में सीसीटीवी लगाना होगा जरूरी। रांची रेंज के 5 जिले रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और लोहरदगा में निजी लोगों द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरा की अब पुलिस मैपिंग करेगी। साथ ही जहां क्राइम कंट्रोल की दृष्टि से अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता होगी, वहां पर सीसीटीवी लगाने के लिए पुलिस धारा 144 के तहत नोटिस देगी। आरआरडीए और रांची नगर निगम ने नक्शा पास करने का काम शुरू किया। आर्किटेक्ट को दिया गया निर्देश। आरआरडीए और नगर निगम ने भवनों का नक्शा पास करने का काम शुरू कर दिया है। दोनों ही जगहों पर करीब 420 नक्शा जमा थे, जिन्हें आर्किटेक्ट को वापस भेजकर नए सिरे से उसे जमा करने के लिए कहा गया है। आर्किटेक्ट द्वारा नए सॉफ्टवेयर में नक्शा को ऑटो रन कराकर चेक करने के बाद दोबारा जमा किया जा रहा है, ताकि इसे पास करने में तकनीकी समस्या नहीं आए। बेहतर रैंक लाने वालों को मिलेगी सस्ता मेडिकल कॉलेजों में दाखिला। मेरिट लिस्ट के आधार पर मिलेगी सीटें। बेहतर रैंक लाने वालों को अच्छे और सस्ते मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलेगा। निजी कॉलेजों में पढ़ाई जहां महंगी है, वहीं सरकारी कॉलेजों में सीमित खर्चा में बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। झारखंड में एमबीबीएस कोर्स के लिए 6 सरकारी और 2 निजी मेडिकल कॉलेजें हैं। इन कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 930 सीटें तय हैं, जबकि राज्य कोटा के तहत स्थानीय विद्यार्थियों को एमबीबीएस की 613 सीटें मिलेंगी। राज्य में हर रोज सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। परिवहन विभाग की समीक्षा में ये बात सामने आई है कि झारखंड में सीधी सड़कों पर सर्वाधिक 67% हादसे होते हैं। वहीं ओवर स्पीड के कारण 89% दुर्घटनाएं होती हैं, जबकि कुल सड़क हादसों का 42% नेशनल हाईवे पर, 12% स्टेट हाईवे पर और अन्य सड़कों पर 46% सड़क हादसे होते हैं। एचईसी का सीएमडी कार्यालय सील करने पहुंचे मजिस्ट्रेट, जाने क्या है इसकी बड़ी वजह। एचईसी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। स्थिति ये हो गई है कि 60 वर्षों के इतिहास में पहली बार बकाया भुगतान को लेकर सीएमडी कार्यालय को सील करने की कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को दोपहर 1 बजे मजिस्ट्रेट पवन कुमार, अधिवक्ता परमेश्वर महतो और जिला पुलिस बल के जवान एचईसी मुख्यालय पहुंचे। मजिस्ट्रेट ने सीएमडी कार्यालय में मौजूद अधिकारियों को कोर्ट का आदेश दिखाते हुए सीएमडी कार्यालय को सील करने की बात कही है।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में नया मोड़, ईडी को झारखंड में भी गड़बड़ी की आशंका। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रिज्म होलोग्राम की भूमिका को लेकर नोएडा के कसाना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें झारखंड का भी उल्लेख किया गया है। प्राथमिकी में झारखंड में इस कंपनी द्वारा फर्जी होलोग्राम छापे जाने की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह प्राथमिकी छत्तीसगढ़ ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 67(2) के तहत साझा की गई सूचना के आलोक में की है। इस प्राथमिकी के बाद झारखंड में उत्पाद विभाग से जुड़े अफसरों की परेशानी बढ़ सकती है। अफसरों की मदद से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विष्णु अग्रवाल खरीदता था जमीन, छवि रंजन की थी बड़ी भूमिका। मशहूर कारोबारी और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। इधर पीएमएलए कोर्ट को ईडी ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक विष्णु अग्रवाल जानबूझकर अफसरों की मदद से फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन खरीदता था। विधानसभा में पेश होगा झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक, जाने क्या है ये बिल। झारखंड सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में चोरी करने और कराने वालों के लिए 3 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए के दंड का प्रावधान किया गया है। चोरी कराने वाले परीक्षार्थियों को दी जाने वाली सजा का प्रभाव इतना अधिक होगा कि उनकी नौकरी करने की उम्र सीमा ही खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार ने झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2003 तैयार किया है। हावड़ा से पटना वाया जसीडीह से होकर दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, समय सारणी तैयार। हावड़ा से पटना वाया जसीडीह स्टेशन चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की संभावित समय सारणी रेलवे ने जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त माह के किसी दिन हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। हजारीबाग के बेडेम पंचायत में पुल नहीं होने से आवागमन में होती है परेशानी, नहीं ले रहा है कोई सूद। हजारीबाग जिला अंतर्गत टाटीझरिया के बेडाम पंचायत के ग्रामीण एक अदद पुल की आस में बरसों से हैं। पुल नहीं होने से बारिश के दिनों में काफी परेशानी उठाना पड़ती है, लेकिन इस समस्या के समाधान की ओर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया है, जबकि क्षेत्र के ग्रामीण कई बार पुल और सड़क निर्माण की गुहार लगा चुके हैं। बोकारो के जेना मोड़ में जल्द खुलेगी झारखंड का तीसरा टूल रूम, रोजगार के खुलेंगे अवसर। झारखंड का तीसरा टूल रूम बोकारो के जेना मोड़ में खुलेगा। इससे युवाओं को रोजगार के साथ साथ अपना प्रोजेक्ट लगाने में भी सहायता मिलेगी। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दिल्ली में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी व बेरमो के पूर्व बीजेपी विधायक योगेश्वर महातो बाटुल को आश्वासन दिया है। प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रही है टांगराइन के सरकारी स्कूल के बच्चे, अरविंद तिवारी ने ऐसा लाया बदलाव। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पोटका स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगराइन प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है। इस स्कूल में विद्यार्थियों के लिए एक साथ कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं प्रभारी प्रधानाध्यापक अरविंद तिवारी के खास शिक्षण शैली ने इस स्कूल को अलग पहचान दिलाई है। इस स्कूल में कंप्यूटर लैब, तीरंदाजी का कोचिंग की सुविधा, तैराकी की कोचिंग की सुविधा, भाषा प्रयोगशाला और बागवानी की कक्षाएं उपलब्ध हैं। खरसांव में जगन्नाथ रथ यात्रा को राजकीय महोत्सव दर्जा देने की मांग, सदन में विधायक ने रखी बात। विधायक दशरथ गागराई ने झारखंड की हेमंत सरकार से खरसांवा में हर साल आयोजित होने वाली प्रभु जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने की मांग की है। विधायक दशरथ गागराई ने बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया है। इसको लेकर खरसांवा विधायक दशरथ गागराई ने बुधवार की देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में प्रभु जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने की मांग के साथ हर साल खरसांवा में आयोजित होने वाले महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा की विशेषता से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। आज की बुलेटिन समाप्त। झारखंड की पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।